दोस्तों, अगर आप अपना एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने किसी भी ब्राउजर के गूगल में जाकर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन टाइप करें। इसके बाद जो पहला लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर लें। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप एमएसएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ का आपको फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर रजिस्टर हियर का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। अब आपको अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर लिखा हुआ नाम दर्ज करना है। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को स्वीकार करके वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को दर्ज करके आगे बढ़ें। इसके बाद आपका आधार वेरिफिकेशन सफल हो जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करके पैन वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। यहाँ आपको अपने बिजनेस की कैटेगरी चुननी होगी। अगर आपका बिजनेस प्रोप्राइटरशिप है तो उसे सेलेक्ट करें। इसके बाद अपना पैन नंबर, पैन कार्ड पर लिखा हुआ नाम और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस को स्वीकार करके पैन वैलिडेट पर क्लिक करें। पैन वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ सिस्टम आपके पैन के आधार पर चेक करता है कि आपने आईटीआर फाइल किया है या नहीं। जैसे कि हमने 2023 से 24 फाइनेंशियल ईयर में आईटीआर फाइल किया था, इसीलिए यहाँ ऑटोमेटिक यस दिख रहा है। यहाँ पर आपका आईटीआर का टाइप भी दिख रहा है कि आपने कौन सा आईटीआर फाइल किया है। अब यहाँ पूछा जाएगा कि क्या आपके पास जीएसटी नंबर है। अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करना होगा। अगले स्टेप में आपको अपनी कैटेगरी, जेंडर और अन्य जानकारी भरनी होगी। इसके बाद नेम ऑफ एंटरप्राइज यानी अपने बिजनेस का नाम दर्ज करें। अब उसी नाम को plant/unit नेम में कॉपी करके ऐड यूनिट पर क्लिक करें। अब हमारा बिजनेस ऐड हो चुका है। अब हम इसकी बाकी डिटेल्स भरेंगे। अब हम बिजनेस नेम को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने बिजनेस का पूरा एड्रेस जैसे हाउस नंबर, एरिया, सिटी, पिन कोड, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भरें और ऐड प्लांट पर क्लिक करें। अगर आपके एक से अधिक बिजनेस हैं तो आप यहाँ और भी यूनिट जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर केवल एक ही बिजनेस है तो वही डिटेल भरें। इसके बाद ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज में भी वही एड्रेस भर दें। अब यहाँ पूछा जाएगा कि क्या आपने पहले कभी उद्यम रजिस्ट्रेशन किया है। अगर नहीं किया है तो नो सेलेक्ट करें। इसके बाद अपने बिजनेस की शुरुआत की तारीख और डेट ऑफ कमेंसमेंट दर्ज करें। अगले स्टेप में आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे बैंक का नाम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा। अब मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट में आपको चुनना होगा कि आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस। इसके बाद ट्रेडिंग या नॉन ट्रेडिंग का ऑप्शन आएगा। अगर आपका उद्देश्य बिजनेस से लाभ कमाना है तो ट्रेडिंग सेलेक्ट करें। अगले सेक्शन में आपको अपने बिजनेस से संबंधित NIC कोड और कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको यह भी बताना होगा कि आपके बिजनेस में कितने लोग काम करते हैं। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस को स्वीकार करके आगे बढ़ें। अब यहाँ आपके आईटीआर के आधार पर टर्नओवर ऑटोमेटिक दिख जाएगा। इसके बाद आपको अपने बिजनेस के कैपिटल और अन्य खर्चों की जानकारी भरनी होगी। अंत में सबमिट एंड जनरेट फाइनल ओटीपी पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक फाइनल ओटीपी आएगा। ओटीपी और कैप्चा दर्ज करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और आपको आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब आप प्रिंट सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही है एमएसएमई/उद्यम रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रक्रिया।